हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ना एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जिसकी काफ़ी लोगों ने बहुत दिन से रिक्वेस्ट की है। मेरे जैसी न्यू मम ने, जो बच्चे कृषा के साथ हैं या फिर कृषा के बाद हुए हैं, उनकी अभी सॉलिड जर्नी स्टार्ट होने वाली होगी। कृषा की तो हो चुकी है और कृषा ऑलमोस्ट अभी 7 मंथ की होने वाली है, इस वीक में हो जाएगी। तो मैंने सोचा था कि एक बार मैं जरा कृषा को देख लूँ, उसके बाद ये वाला जो वीडियो है ना वो आपके साथ शुरू करती हूँ कि मैंने कृषा की जो सॉलिड जर्नी है ना वो कैसे शुरू की है, और सारे जो पॉइंट्स है ना वो मैंने नोट डाउन किए हैं कि मैं मतलब भूलूँ नहीं कोई भी चीज़ ना, और आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो बीच बीच में मुझे ये भी देखने का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए अभी डिले नहीं करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कृषा की जो फूड जर्नी है मैंने वो कैसे शुरू करी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब किसी पर भी बिलीव करने से पहले ना आप अपने एक बार पीडियाट्रिक से ज़रूर मिलें और डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि हमें जो सॉलिड जर्नी है ना वो कैसे शुरू करनी है। तो आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों पे ना लोग यकीन नहीं करते हैं। जैसे अभी भी करंट टाइम में भी लोगों को नहीं पता कि सॉल्ट एंड स्वीट बच्चों को नहीं देना चाहिए। मैंने अन्वित को नहीं दिया था सॉल्ट एंड स्वीट टिल 1 ईयर तक। अभी अन्वित 7 ईयर्स का हो गया है, तो 7 ईयर्स पहले भी ये अवेयरनेस थी और अब तो शायद बहुत ज़्यादा हो गई है, और इंडिया में तो और भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, देना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने जो डॉक्टर है ना उनसे आप ज़रूर मिलें। अभी डॉक्टर्स जो है ना वो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और आप शायद उनकी बात ज़्यादा अच्छे से मानेंगे। क्योंकि सॉल्ट एंड स्वीट जो होता है ना वो बच्चे की डायरेक्ट किडनियों को इम्पैक्ट करता है। और आपको पता है कि आपका बेबी अभी टाइनी है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऑर्गन अभी भी डेवलपिंग फेज में है। तो आपको ना इन सब बातों का ध्यान मतलब रखना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट वही है कि आप अपने जो डॉक्टर है ना आप उनसे जरूर मिलें। उसके बाद टाइम निकाल के ना आप अपना जो चार्ट है ना वो एक ज़रूर प्रिपेयर करें। आपने मुझे एक वीडियो में देखा भी होगा, मैं कृषा का ना चार्ट प्रिपेयर करी थी आज से 1.5 मंथ पहले, जब कृषा की सॉलिड जर्नी मुझे शुरू करनी थी कि मैं उसको क्या देने वाली हूँ, कब देने वाली हूँ, क्या क्या दूंगी। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट रहती है ना फ्रूट्स की, इन सब चीज़ों की, तो आपके लिए ईजी हो जाता है, आपके लिए मंगाना ईजी हो जाता है। वरना अगर आप रेंडमली सोचेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका वो दिन ना मतलब ब्रेक हो ही जाता है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ होने ही वाला है। अगर मैंने सपोज अपना चार्ट नहीं उठाना, अगर मैं अपने मन से दूँ ना, तो वो मतलब मील स्किप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप अपना शुरू में क्या देने वाले हैं, इस मंथ में क्या देने वाले हैं ना, उसका जो चार्ट है ना वो ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। मैंने अपना पूरा जो चार्ट है वो देखो पूरा 1.5 मंथ पहले बनाया था, और प्रॉपर मतलब ऐसे बनाया था कि मैं शुरू में तो ये मैं चार्ट आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि और बहुत सारे पॉइंट हैं इससे पहले जो मैं कवर करूंगी। तो बेबी की सॉलिड जर्नी शुरू करने से पहले आपको डॉक्टर से बात करनी है। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आप अपने बेबी के सारे फूड लिखेंगे, टाइमिंग लिखेंगे, क्या कौन से मंथ में आप देने वाले हैं वो सब लिखेंगे। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा। आपके बच्चे को जो सूट कर रहा है, या फिर आप, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगी वो आपके बच्चे को मतलब ठीक करे। मैं अपने बच्चे के हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने मतलब कैसे शुरू किया था और उसको क्या सूट किया था। हो सकता है कि आपके बच्चे को कुछ अलग चीजें सूट करे और वो मतलब अलग हो, हर बच्चा अलग होता है ना ऐसे। फिर आप अच्छे से कोई स्पून्स वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि स्टरलाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा प्लास्टिक यूज़ मत करिएगा जो स्टरलाइज ना कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को जर्म्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और अगर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चे का मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया पकड़ा ना, तो आपने बच्चों को जो खिलाया पिलाया और आपको पता है कि कितनी परेशानी होती है। तो इसीलिए हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी चीज़ों का बाय करना भी, अगर आप एक बार ले लेंगे ना तो वो तो फिर आराम से चलती है ना, इसलिए। और बच्चे को ना पानी अगर आप बीच बीच में देंगे, क्योंकि अन्वित के साथ ये मेरा मिस आउट हुआ है, क्योंकि हम लोग यूके में रहते थे, ठंडी जगह थी। कृषा भी उड़ गई है, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं इसको सुला देती हूँ। तो मैं आपको वही बता रही थी कि हम लोग रहते थे यूके में, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। और जब मैंने अन्वित की सॉलिड जर्नी शुरू करी उस समय विंटर्स थी, तो अन्वित को ना मैं पानी उतना नहीं दे पाती थी। और उसका रीज़न ये है कि अन्वित 7 ईयर्स का हो गया और उसकी पानी पीने की हैबिट ना उतनी अच्छी है नहीं, और मैं डेवलप करना चाहती हूँ, लेकिन वो पानी पीने में ना बहुत ज़्यादा कतराता है। आपने देखा है, मैं रूटीन्स वगैरह में उसको मॉर्निंग में पानी पिलाती हूँ। लेकिन कृषा के साथ कहते हैं ना कि पहले मदरहुड से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, बट कृषा के साथ ना ऐसी बहुत सारी जो मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए उसको टाइम टू टाइम मैं पानी ना ऑफर करते रहती हूँ, कि ताकि उसकी पानी पीने की जो हैबिट है ना वो डेवलप हो। क्योंकि पानी पीना कितना ज़रूरी है आपको पता है, और आजकल गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और वो पानी पीती भी है।
ठीक है। तो ये हो गया है। और ऐसा फूड आप स्टार्टिंग में मतलब चूज़ करें जो बहुत ही इजी मतलब डाइजेस्टेबल हो। और क्योंकि बच्चों की अभी ऐसा नहीं है कि बच्चे की सॉलिड जर्नी शुरू हो रही है तो बच्चे तुरंत ही खाना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और बच्चे 1 स्पून या 2 स्पून ऐसे मुश्किल से ही लेते हैं। और जैसे हमने हमारे मतलब मम्मी बताती है कि मेरे टाइम में मतलब हमारे टाइम में उन्होंने दाल चावल का पानी दिया था, लेकिन अभी ना डॉक्टर्स भी दाल चावल का पानी ना उतना रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि दाल बहुत बार ना गैस्ट्रिक होती है। तो बोलते हैं कि फ्रूट से ही आप शुरू करो क्योंकि सेफर साइड होते हैं। दूसरा सॉल्ट स्वीट ऐड करना नहीं है। हम लोगों ने तो सॉल्ट स्वीट खाया है, बट बच्चे ना वर्जिन होते हैं, तो अगर आप उनका शुरू से फ्रूट से शुरू करेंगे ना, फ्रूट्स जो है नेचुरली स्वीट्स होते हैं और वो बच्चों को पसंद भी आएंगे, वो ईजिली मतलब खा भी लेते हैं। कृषा का जो मैं ग्रेन है ना वो 7 मंथ ऑनवर्ड से शुरू करने वाली हूँ। मैंने अभी तक उसके ग्रेन शुरू नहीं किए हैं, अभी मैं प्योरीज ही दे रही हूँ वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, और मैंने अभी मिक्स करना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने जो कृषा के जो सॉलिड्स है ना, शुरू में मैंने एप्पल दिया, चीकू दिया, बनाना दिया और पियर दिया और वाटरमेलन मैंने बाद में दिया, क्योंकि मैंने शुरू में इसको ऐसे फ्रूट्स दिए जो हम कुक कर पाएँ, क्योंकि रॉ फ्रूट्स जो होते हैं ना वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टफ होते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जो कुक्ड फूड होता है ना उसमें जो बैक्टीरिया है ना वो किल हो जाता है। तो आप शुरू के एटलीस्ट 15 से 20 दिन वही कोशिश करना कि आप जितना कुक्ड फूड है ना वही देना, क्योंकि कृषा को स्टिल मैंने कल ही उसको ग्रेप्स का जूस दिया है, मैंने अभी तक भी उसको ऐसा अनकुक्ड फूड नहीं दिया है। और एक बार मैंने उसको दिया था मस्क मेलन था, बहुत मीठा था, तो उसका जो प्योरे बना के ना वो दिया था। ये है। और शुरू में बच्चा को आप 1 या 2 स्पून ही ऑफर करना, क्योंकि बच्चा से ज़्यादा लेगा भी नहीं और बच्चे को डाइजेस्ट करने में भी ईजी होगा, क्योंकि फॉरेन टेस्ट है ना इसलिए। और बच्चे का जो आपको टाइम है ना वो मॉर्निंग में ही चूज़ करना है। मैंने इसको मॉर्निंग में ही दिया है। आपने मेरे जितने भी व्लॉग्स देखे हैं मैं मॉर्निंग में देती हूँ। एक ही दिन था मैंने इसका इवनिंग में ट्राई किया था, उस दिन ये बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मुझे लगा कि हो सकता है भूखी ना हो, लेकिन उस दिन भी मतलब 15 डेज आराम से हो गए थे। तो ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप मतलब इवनिंग में दें। तो मैंने अभी कृषा के जो इवनिंग मील्स है ना वो भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नियर अबाउट 7 मंथ होने वाली है, तो अभी उसका 2 मील्स इन अ डे रहता है। तो ये है। और ग्रेन का मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेन ऐसा होना चाहिए। मैं रीड कर रही हूँ कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और हाँ, मैंने कृषा को एक फ्रूट एक ही दिन में दिया, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि आप जो भी फ्रूट देंगे या जो भी वेजिटेबल्स देंगे, पहले शुरू में मैंने फ्रूट्स ही दिया था, वेजिटेबल्स मैंने बाद में शुरू करी, क्योंकि वेजिटेबल्स का जो टेस्ट होता है ना वो मतलब स्वीट फ्रूट्स के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, फ्रूट्स थोड़ा स्वीट होते हैं, तो इसलिए कि पहले फ्रूट्स फिर वेजिटेबल्स, ताकि बच्चे को अगर किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो ना तो वो आपको पता चल जाए। बाद में आप फ्रूट्स मिक्स भी कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपके बच्चों को एलर्जी नहीं है। और हाँ, आप मैंने इसीलिए बोला आप हाइजीन का इसलिए ध्यान रखना कि सपोज आपके बर्तन साफ नहीं है और आपने बच्चे को फूड दे दिया तो आपको लगेगा कि फूड से एलर्जी है, लेकिन वो हो सकता है कि डायरिया वगैरह बर्तन की गंदगी से हुआ हो। तो इसीलिए वो हाइजीन का ना स्पेशली ध्यान रखना, अपने बर्तन अच्छे से स्टरलाइज करना, उनको बड़े से बर्तन में उबाल लेना। मेरे पास तो स्टरलाइजर है तो मैं उसमें कर लेती हूँ। अगर आपके पास स्टरलाइजर नहीं है तो आप एक बड़ा सा भिगोना ले लें जो ओल्ड फैशन है, उसमें बर्तन डाल के ना सब उबाल लेना, मतलब अच्छे से क्लीन होना चाहिए। ये है। और बच्चे को सॉल्ट एंड स्वीट बिल्कुल भी नहीं देना है टिल 1 ईयर तक। मैंने नहीं दिया था क्योंकि बेबीज वर्जिन होते हैं और बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। कृषा खाती है, मैं उसको देती हूँ ना सॉल्ट एंड स्वीट। कोई बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जाती है कि जो मतलब हर बच्चा लाइक नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन फ्रूट्स वगैरह देती हूँ। जैसे एक दिन एप्पल देता हूँ, बहुत ज़्यादा खट्टा था तो उसको पसंद नहीं आया, लेकिन जो सेकेंड टाइम हम लोग के लेके आए थे वो स्वीट था तो वो उसने खा लिया। तो इसीलिए ये सॉल्ट और स्वीट की कमी बच्चों को नहीं लगती है। दूसरा, मैंने मतलब मुझे यूके में भी बोला गया था काओ और बुफेलो मिल्क बच्चों को 1 ईयर तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाई इन प्रोटीन होते हैं, इजी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अगर आपको प्योर कहीं से काओ मिल्क मिल जाए जो येलो वाला होता है ना, वो फिर भी ठीक होता है और उसमें भी पानी मिला के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अगर आपको देना पड़ जाए। मैं कृषा को ट्राई कर रही हूँ कि वो फॉर्मूला ले ले, लेकिन वो उतनी शिद्दत से पकड़ नहीं रही है। लेकिन मैं भी फाइन हूँ कि चलो ठीक है, मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी हो ही रहा है। थोड़ा सा ये ना कि कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि मतलब पी ले तो अच्छा है, क्योंकि हर जगह ब्रेस्ट फीड कराना बहुत बार मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता ना। लेकिन अब माँ है तो करना पड़ता ही है, और थोड़ा सा माँ को बेशरम भी होना पड़ता है, ऐसा है। और मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है पब्लिक प्लेस वगैरह में फीड कराने में, मैं करा देती हूँ, ये है। लेकिन फिर भी मतलब डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि
जो फॉर्मूला होता है ना, अगर आपका बच्चा एक बोतल पी लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मतलब अदर वाइटामिन वगैरह डालते हैं, तो अगर वो ले लेना तो बच्चे के अंदर पूर्ति हो जाती है। क्योंकि आज के टाइम में बोलते हैं कि माँ के दूध में भी उतना कुछ रह नहीं गया है। क्योंकि सच बताऊँ, जब मैं अनवित को फीड करा रही थी, अनवित भी कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड बेबी था, और अनवित का जो आयरन था ना वो बहुत कम आया था, क्योंकि मेरा भी आयरन ना बहुत कम था। फिर हम दोनों के सप्लीमेंट शुरू किए गए थे इसीलिए। और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जो डिलीवरी के बाद मेरे जो सप्लीमेंट्स थे ना, वो मैंने अभी शुरू किए हैं आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि मैंने वो लिए नहीं थे, बीच में एक बार लिए तो मुझे बहुत बुरे वाले पाइल्स हो गए थे और मैं इतना ज़्यादा स्केर्ड हो गई थी, मैंने वो स्टॉप कर दिया, मुझे लगा आयरन से हुआ है। और अभी मैंने वो वापस शुरू किए हैं लेना, कि ताकि जो बेसिकली मेरे अंदर जो कमी है विटामिन वगैरह की, वो मतलब कृषा के अंदर मतलब ना हो, क्योंकि अनवित के केस में ऐसा हो चुका है। और यही मैंने इसमें सब लिखा है कि अगर बच्चा शुरू में नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाती हूँ कि अरे नहीं ले रहा है ये, तो आप मुझे समझाते ही हो मेरे व्लॉग्स में, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि बच्चे बहुत बार नहीं लेते हैं। कृषा बहुत बार दोनों मील ही नहीं लेती है, उसको कुछ भी पसंद नहीं आता, तो वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेना ज़्यादा प्रीफर करती है। तो धीरे धीरे करके जो बच्चों के टेस्ट है ना, वो मतलब डेवलप होते हैं। कृषा ने जो शौक से खाई है वो है ब्रोकली, उसको ब्रोकली बहुत पसंद आया है, और मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी कि वो मैंने उसको कैसे दी है। कल मैंने उसको बीटरूट और कैरेट का सूप दिया था, वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये सब चीज़ें मैं आप पहले वाला वीडियो शेयर करना चाह रही थी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ रेसिपी वाला वीडियो शेयर करूँगी। तो ये है। और बच्चे का जो सिटिंग है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। कुछ लोग 4 मंथ से भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल देते हैं करने के लिए, लेकिन उसमें बच्चों की गर्दन वर्दन टिकना ज़रूरी है, और वैसे ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 या 7 मंथ का होने दो बच्चों को, तभी आपको शुरू करना चाहिए। और बच्चों के लिए हाई चेयर ना बेस्ट रहती है खिलाने के लिए, क्योंकि उसमें आपके हाथ भी फ्री रहते हैं, बच्चा भी इजीली बैठ पाता है। और सिटिंग पोजीशन में खिलाएंगे ना तो बच्चों को चोकिंग होने का डर नहीं रहेगा। कोई भी आप प्योरे बना रहे हैं तो उसको आप एक बार छान लें या उसको हाथ से चेक कर लें कि उसके अंदर कोई लम्ब तो नहीं है, कोई गुठली तो नहीं है, ताकि बच्चे को कोई चोकिंग ना हो। ये है। तो यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी बिफोर शेयरिंग एनी रेसिपीज़। और मुझे आया भी था कि आप अपने व्लॉग में बताओ कि आपने कैसे शुरू किया था, लेकिन व्लॉग में इतना लंबा शेयर कर पाना ना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने सोचा था कि इसका जो डेडिकेटेड वीडियो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, वैसे आप मुझे देते रहते हो और कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और लोपिता हैं, वो मुझे बहुत कुछ लिखती हैं, तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है ना। हम एवरी टाइम जो मदर्स होती हैं वो न्यू मम्स होती हैं, और हमारे लिए नई नई चीज़ें, और अभी मार्केट में बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, और अदर चीज़ें भी, हर माँ का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो एक दूसरे से शेयर करने से ही ना हम लोगों को चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए, अभी का जो वीडियो है वो ना ज़्यादा लंबा नहीं करता है, और मैं वाला जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।